नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके साथ हाज़िर हूँ आपकी अपनी एकेडमी लोडस्टार एकेडमी में। आज का टॉपिक है क्लॉक। कई बार मैंने सुना है, बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर मुझे घड़ी के टॉपिक में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह क्या करते हैं कि 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस करा दिए और बस हो गया टॉपिक। इसमें मैंने आपको बहुत सारे, इनफैक्ट क्लॉक से हर एग्ज़ाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि घड़ी है क्या। तो यहाँ पे मैंने घड़ी की परिभाषा दे रखी है कि घड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग समय को दर्शाने और बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसमें 3 सुइयाँ होती हैं। सबसे बड़ी सुई सेकंड को, मध्य वाली सुई मिनट को तथा सबसे छोटी वाली सुई घंटे को दर्शाती है। यह सुइयाँ अलग अलग समय में अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। ये वाली बात ध्यान रखने योग्य है कि अलग अलग समय में अपना एक चक्कर पूरा करती है। जैसे कि हमने देखा कि घड़ी में कुल 12 भाग हैं। एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं, तो ये हर एक घंटे को हमने एक भाग माना है। फिर हमने देखा कि एक घंटे में कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। ऐसे नहीं आ रहा समझ? इतना पता है हमें कि एक पूरे गोल राउंड में 360 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, एक घंटे का निकालना है। अब पूरे गोल राउंड में 12 घंटे हो रहे हैं और कोण कितने का हो रहा है? 360 डिग्री का। तो हम एक घंटे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 12 घंटों में 360, तो एक घंटे में 360/12 यानी कि 30 डिग्री का कोण। तो प्रत्येक घंटे में के बीच में कितनी डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का। बात करते हैं अगले। अब जो मैंने 3 सुइयाँ बताई थी, उन 3 सुइयों के अलग अलग नियम हैं। उन नियमों को समझ लेते हैं। देखते हैं 60 सेकंड में जो सेकंड वाली सुई होती है वो पूरा एक चक्कर यानी 360 डिग्री कितनी देर में लगाती है? 60 सेकंड में। तो एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360/60 यानी 6×6 = 6 डिग्री का। सेम कंडीशन होती है मिनट वाली की। मिनट वाली जो सुई है वो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। आपने देखा होगा 5 मिनट में 12 से सिर्फ 1 तक पहुंच पाती है। तो 12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30/5 = 6 डिग्री। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भूलनी नहीं है। मैं आपको इसीलिए डिटेल में समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, तो आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। बात करें घंटे वाली सुई की, तो 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री। 60 मिनट मतलब पूरा 1 घंटा हो जाता है। तो 1 घंटे में 12 से 1 तक पहुँच पाती है सुई घंटे वाली। तो 1 घंटे में उतने बीच का डिस्टेंस कितना है? कोण कितना है? 30 डिग्री। तो 60 मिनट में 30 डिग्री बना रही है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30/60 यानी 1/2 डिग्री। अब यहाँ पे हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। घंटे और मिनट की सुई के बीच का एक समयांतराल दे रखा है मैंने, लेकिन ये ज़्यादा काम का नहीं है। बस मैंने एक्सटर्नल तरीके से आपको एक्सटर्नल इफ़ेक्ट दिया है ये, कि इन दोनों के बीच में जब देखा जाए कि डिस्टेंस कितना आता है पूरा चक्कर लगाने के बाद, तो 55 मिनट का आता है। क्योंकि 1 घंटे में पूरा जो है मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगा लेती है 360 डिग्री का यानी कि 60 मिनट का, और उतने मिनट वाली सुई सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि दोनों के बीच समय अंतराल कितना आ जाता है? 55 मिनट का। तो 55 मिनट का समय अंतराल कितनी देर में आ रहा है? 60 मिनट में आ रहा है। 1 घंटे में, 1 घंटे की बात कर रहे हैं ना अपन कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई पूरी घूम रही है 60 मिनट, और घंटे वाली सुई सिर्फ 5 मिनट घूम पाती है। तो 60 में से 5 गए 55, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 55 मिनट। ये 55 मिनट का डिफरेंस आ रहा है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में जो 1 मिनट की दूरी है कैसे निकालेंगे हम? 60/55, यानी इसको 5 से काट देंगे। 5×11 = 55 और 5×12 = 60, 12/11। अब ये 12/11 बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है आपको। तो यहाँ से इस पेज से सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस या समय अंतराल होता है हर घंटे में 12/11। बात करते हैं
आगे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर मान लो किसी घड़ी में 4:40, ये एग्ज़ाम्स में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे घड़ी में बना के रखा है कि 4:40 हैं, तो इन दोनों के बीच का डिग्री में कोण कितना है। ऑप्शन दे रखा है ABCD। चलो हम देखते हैं। अच्छा, हमें हर चीज़ में घड़ी की जब भी बात करें तो जो 12 है वहाँ से हम शुरू करते हैं, इसलिए 12 को हमने क्या माना है, घर। ये हमारा घर है। चलो तो भैया घर से चलते हैं। अब मिनट की सुई की यहाँ पे आपको बस 2 फंडे याद रखने हैं, मिनट देखना है और घंटे देखना है। सबसे पहले मिनट की सुई वाली बात करते हैं कि अपने घर से कितनी दूर तक चली। देखो 12 से चली 8 तक, यानी कि कितने मिनट हो गए, 40 मिनट। तो हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो हमने 40 में 6 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया 240 डिग्री। 6 चौको 24, 240 डिग्री। ये मिनट का आ गया, हमने सेव करके रख लिया। अब बात करें घंटे की सुई का, तो हमारा घर क्या है, 12 से घंटे की सुई चली तो 4 और 5 के बीच में है, तो हमने पहले 4 तक का देखा। तो 12 से 4 तक कितने मिनट हुए, पहले हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे घंटे को। तो 6 चौको 24 यानी 240 मिनट हुए। अब ये तो 240 मिनट घंटे की सुई चली 4 तक, लेकिन 4 से आगे भी तो चली है। ये दिख रहा है डिस्टेंस दोनों के बीच का। तो हमने क्या किया, ये कितनी चली, 40 मिनट में चली है। तो हमें बस इतना करना है कि घंटे को पहले मिनट में कन्वर्ट करना है, फिर जो भी क्वेश्चन में मिनट हैं, जैसे इसमें 40 मिनट हैं, वो इसमें जोड़ देना है और आंसर आ गया 280। हमें पता है कि 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 280 में हमने आधे से गुणा कर दिया, आंसर आया 140। जो भी कोण बड़ा हो उसमें से छोटे को घटा देना। 240 माइनस 140 बराबर 100। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए, 100 डिग्री। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका बदला है। वहाँ पे बोला गया था कि इतने बजकर इतने मिनट पर, यहाँ सीधा सीधा टाइम दे रखा है 8:24। तो हमें सेम करना है, 24 में गुणा करना है 6 से, 144 जो हम सेव कर लेंगे, फिर 8 को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो आया 480। फिर इसमें जोड़ेंगे ये मिनट यानी 24, तो ये जोड़ के आया 504। इसमें गुणा किया 1/2 से, 252, बड़े में से छोटा घटा दिया, आंसर आ गया 108 डिग्री। अगले टाइप की बात करते हैं। अब यहाँ पे अगले टाइप पे पहुँचने के पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, बस क्वेश्चन सेम है, तरीका बदल दिया है मैंने बताने का। जैसे कि अभी 2 क्वेश्चन बताए, दोनों सेम थे, करना सेम ही था, बस क्वेश्चंस के जो है पैटर्न अलग अलग थे। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि कोण पर, कितने कोण पर, यहाँ पे डायरेक्ट कोण पूछ लिया है ना, कि कितने डिग्री कोण पर दोनों जो सुइयाँ हैं वो इतने बजकर इतने मिनट का कोण दिखाएंगी। तीनों क्वेश्चन सेम है, पैटर्न सेम है, बस क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दर्शाए गए हैं। तो हमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन के प्रेजेंट करने का तरीका हर जगह अलग हो सकता है, लेकिन हमें करना सब में सेम ही है। अगली बात करते हैं। देखो क्वेश्चंस हमेशा, अब एक तो ये आ गया कि उन्होंने टाइम दे दिया और डिग्री पूछ ली। एक टाइप होता है दर्पण, तो ये आजकल ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब से। तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है दर्पण में। अपन ने देखा हो तो लोग बोलते हैं कि यार आईना हमेशा सच बोलता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आईना कभी सच नहीं बोलता, क्योंकि आईना हमेशा बाएं को दाएं और दाएं को बाएं बताता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, दाएं को बाएं और बाएं को दाएं बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन आया 3:35 हो रहे हैं, तो दर्पण में देखने पे कितना समय प्रतीत होगा। हमने देखा 3:35। हमें क्या करना है, सीधा सीधा 11:60। हमने देखा घड़ी में कितने घंटे होते हैं, 12। अब 12 को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया 11:60 में, मतलब वही है 12। तो 11:60 में से हमें घटा देना है इसको। 11:60 में से 3:35 गए, आंसर आया 8:25। जब भी ये क्वेश्चन आए कि दर्पण प्रतिबिंब में इतने बज रहे हैं, तो दर्पण में कितना होगा, आपको हमेशा 11:60 में से घटाना है। कंडीशन एक बार बस थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जब हमें 11:00 दिए हों। जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ 11:14 पर, घड़ी में अगर 11:14 हो रहे हैं तो दर्पण में कितना दिखेगा। आप 11:60 में से 11:14 घटाएंगे तो वो 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आंसर सेम रहेगा, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सीधा सीधा 11:60 की जगह पे 23:60 में से घटा दिया।
23:60 में से जब हम 11:20 जैसे कि मैंने बोला अभी 11:20 घटाएंगे तो आंसर आएगा 12:40। और यहाँ आप 11:60 में से 11:20 घटाओगे तो आंसर आएगा 00:40। 12:40 वो भी है और 12:40 ये भी है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रख सकते हैं कि जब भी 11 से कम हो कोई भी समय तो हमें 11:60 में से घटाना है, और 11 से ज़्यादा हो और 1 से कम हो तो वो 23:60 में से घटाना है। आगे बात करते हैं कोई भी घड़ी में। ये मैंने आपको 2 और क्वेश्चन दे रखे हैं सेम पैटर्न पे। जैसे कि ऊपर वाले में देखो मैंने 8:50 दिए हैं और इसका प्रतिबिंब पूछा है, तो 11:60 8 जो है वो 11 से कम है तो हमने 11:60 में से घटाया। सिंपल आंसर मिला एक लाइन में 3:10। नीचे जो है 11:20 बोला मैंने, देखो अगला क्वेश्चन है 11:20 जो 11 से ज़्यादा है, इसको मैंने 23:60 में से घटा दिया, आंसर आया 12:40। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन में 12:40 की जगह 00:40 हो तो वो भी 12:40 ही होता है। तो प्लीज़ आपके जो ऑप्शंस हैं वो ध्यान से देखें और ध्यान से इसका आंसर करें। अगला टाइप देखते हैं। तो जैसे दर्पण था वैसे ही जल प्रतिबिंब है। इसमें बस फ़र्क इतना होता है कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, अवस्थाएं पलट जाती हैं इसमें। लेकिन ज़रूर आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि एक बार हमें 6:30 में से घटाना है और एक बार 18:30 में से। जब भी बात 1 से 6 तक की हो तो हमें 6:30 से घटाना है, यानी 6 या 6 से कम हो तो 6:30 में से घटाएंगे और 6 से ज़्यादा हो तो 18:30 में से घटाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, ये एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। उल्टा मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 7:50 जैसा समय दिख रहा है। अब 7:50 जो है वो 6 से ज़्यादा है ना, तो हमें यहाँ से क्या करना है यहाँ पे कि 18:30 में से 7:50 घटा दिए। 18:30 में से जैसे ही 7:50 घटाए तो आंसर आ गया 10:40। अब आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि सर 30 में से 50 कैसे, तो अपन यहाँ एक काम कर लो, 18:30 को 17:90 में कर लो। 1 घंटा यहाँ ले लो 60 मिनट का, तो 30 और 60 90 हो जाएंगे। 90 में से 50 गए 40, यहाँ पे बचे 17 और 17 में से 7 गए, तो आंसर आ गया 10। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका बाकायदा आंसर दूंगा। अगले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे जो है इस टॉपिक में 3 पॉइंट हैं, मेनली 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण। दूसरा पॉइंट है 90 डिग्री का कोण या 180 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। तीसरा पॉइंट है 180 डिग्री का कोण। हम इस तीनों पॉइंट को देखते हैं एक एक करके। पहली बात करें तो पहले क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते थे कि 360 डिग्री या 0 डिग्री के कोण पर जो है कितने कितने समय क्या होगा। अब लेकिन यहाँ पे वर्ड का पूरा खेल हो गया, शब्दों का। क्वेश्चन आता है अतिव्यापन या आच्छादित। ये जो शब्द हैं ये 2 शब्द आपको याद कर लेने हैं कि अतिव्यापन या आच्छादित मतलब होता है 360, या ओवरलैप, इनको बोलते हैं ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर। जो आपको घड़ी में दिख रहा होगा कि 12 बजे यानी मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर है ना। तो ये देखते हैं कि होता क्या है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में सिर्फ 1 बार मिलती हैं और 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं। आप बोलोगे 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन नहीं, 11 और 12, 12 और 1, इन 2 में सिर्फ 1 बार मिलती हैं 12 बजे। आप अपनी घड़ी में बिल्कुल बजा के देख सकते हैं, 11 और 12 के बीच में बिल्कुल नहीं मिलेगी घड़ी, 12 और 1 के बीच में बिल्कुल नहीं मिलेंगी दोनों सुइयां एक साथ, वो मिलेंगी 12 पे और फिर 12 के बाद 1 के बाद मिलेंगी। ठीक है, यानी 11 और 1 के बीच में सिर्फ 1 बार मिलती हैं। इस तरीके से 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे की बात करें तो 22 बार, है ना। अब समय निकालना है। जब भी क्वेश्चन आए अतिव्यापन या आच्छादित तो आपको क्या करना है, 12/11 में गुणा कर देना है मिनट का। समय को जो भी समय हो उसका जो मिनट हो उसमें गुणा कर दें। देखते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है कि 3 और 4 के बीच सुइयाँ कब आच्छादित होंगी, मतलब कब ओवरलैप करेंगी। तो सबसे पहले जो बजेगा हमें उसको उठाना है। तो पहले बजे 3, तो 3 उठाए तो 12 से 12 हमारा घर है, घर से 3 तक हमने देखा कितने मिनट हैं, 15 मिनट है ना। 12 से 3 के बीच 15 मिनट, तो बस 12/11 का 15 में गुणा कर देना है।
गुणा किया जैसे ही हमने 12/11 का 15 में, तो 15 गुणा 12 बराबर 180/11। अब बात करें ये सही वाला फंडा कि ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं 3:16 सही 4/11, इनमें कन्फ्यूज़न होगा। तो इनमें कुछ नहीं करना, 11 से सबसे पहले 18 काटो, 11 एकम 11। अब यहाँ पे 18 की जगह यहाँ पे बचा सिर्फ 7 और 0 यानी 70। फिर 11 छिंग 66, अब बचे वहाँ 4, और 4 से 11 कटने का नहीं है, तो हमने 16 ज्यों कहते हुए लिख लिया और 4/11 भी ज्यों कहते हुए लिख लिया। इस तरीके से हमने इसको 180/11 को तोड़ दिया। तो आंसर आया 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयाँ ओवरलैप करेंगी, यानी एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन बी में है 4:11, 4 बजकर है, लेकिन ऑप्शन सी में 5/11, डी में 14/11। अच्छा, इस तरीके के अगर ऑप्शन होना तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सॉल्व ही नहीं करना, वो तो खुद ही सॉल्व करके दे रखा है। देखो 3 और 4 के बीच का बोला है, तो ऑप्शन बी तो कट जाएगा, यानी 4 के बाद बज रहा है, वो 3 और 4 के बीच में तो आएगा नहीं 4 16। अब बचे 1 2 और 3। आपको क्या करना है, 3 के बाद जो मिनट लिखे हैं जैसे 16 और यहाँ 11 के ऊपर जो संख्या है 4, इन दोनों को जोड़ देना। अगर आपको फिक्स संख्या मिलती है 10, 20, 30, 40, 50 या 60, इन 6 में से कोई भी एक संख्या अगर आपको मिलती है तो आपका आंसर सही है। जैसे 16 और 4 20 मिल रहा है, मतलब ऑप्शन ए। यहाँ देखा सी में 16 और 5 21, गलत है। 16 और 14 30। अब यहाँ पे फंस गए अपन कि 30 है, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, इन दो में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 14 की जगह 13 होता तो 16 और 13 29 हो जाता, तो हम डायरेक्टली आंसर ए लगा देते। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे, फिक्स 6 बजे 180 डिग्री का कोण होता है, तो जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत हों। ठीक है, तो ये 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार ऐसी कंडीशन बनती है। अब कब कब नहीं बनती, 5 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, ये इन दो टाइम में सिर्फ एक बार यानी 6 बजे एक कंडीशन बनती है। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार, यानी एक दिन में 22 बार ये कंडीशन बनेगी। दोनों सुइयों के बीच में डिफरेंस कितना है, देखो 12 और 6 के बीच में 30 मिनट का डिफरेंस है, तो समय निकालने में कोई टेंशन नहीं है। 12/11 यानी 12 घंटे में 11 बार बनती हैं, तो 12/11 गुणा कर दिया समय में, और जो भी डिफरेंस है दोनों सुइयों के बीच में उसको प्लस या माइनस कर देंगे, प्लस माइनस 30। प्लस कब करना है, जब समय 6 से कम हो, कम है तो भैया जोड़ना पड़ेगा, और जब ज़्यादा है तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। यहाँ पे 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक सीध में होंगी, लेकिन एक साथ नहीं। ओवरलैप क्यों करेंगी भाई अगर एक सीध में होंगी तो। चलो आंसर देखते हैं। जब एक सीधी रेखा में होंगी तो उनके बीच में 30 मिनट का जो है डिफरेंस बनेगा, यानी 30 मिनट दूरी पर अलग होंगे। तो हमने देखा कि 7 जो है 12 से 35 मिनट की दूरी पर है, क्योंकि 7 और 8 में पहले कौन बजेगा, 7, तो हमने उठाना है 7 को। 7 कितनी दूर है अपने घर से, 35 मिनट की दूरी पे है, क्योंकि 12 क्या है हमारा घर, अब 35 मिनट की दूरी पे है, और 7 जो है वो 6 से ज़्यादा भी है, तो 6 से ज़्यादा है तो 30 क्या होगा, माइनस, इसलिए हमने 35 में से 30 को माइनस किया, आंसर आया 5, और इसका गुना कर देना है 12/11 में। 12 पंचे 60/11, 11 पाँचे 55, बचे 5, 5/11, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7:05 सही 5/11। अगली बात करें, तीसरा इसका जो टाइप है वो है 90 डिग्री। जब दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऊपर पर ने दोनों कंडीशन देखी, 0 डिग्री सिर्फ एक बार बन रहा था 12 घंटे में, और 180 डिग्री भी सिर्फ एक बार बन रहा था। 90 डिग्री दो बार, दो कंडीशन बन रही हैं, यानी फिक्स समय देखा जाए तो एक 9 बजे फिक्स और एक 3 बजे फिक्स। अब देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री के कोण मिलेंगे, यानी 12 घंटे में 22 बार लंबवत होंगी, यानी 3 और 4 के बीच, 2 और 3 के बीच यहाँ पे सिर्फ एक कोण मिलेगा। 8 9 9 और 10 यहाँ पे सिर्फ एक कोण मिलेगा, तो एक एक कोण ये हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए
12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार लंबवत होंगी। समय जब भी निकालना है तो इसमें देखो दो कंडीशन बन रही हैं, 2 घड़ियाँ हैं यहाँ पे। ऊपर आप जाके देख सकते हो एक एक घड़ी है, तो हमने सिर्फ एक एक बार किया। यहाँ पे 12/11 में जो भी समय आए उसमें एक बार जोड़ना भी है और एक बार घटाना भी है, क्योंकि 2 बार लंबवत हो रही हैं 1 घंटे में, तो 2 आंसर आएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखा हमने 4 और 5 के बीच, तो हमने सबसे पहले उठाया 4 घर से 4 तक चले, कितनी दूर है 20 मिनट। उसमें गुणा, उसमें पहले क्या करना है +-15, तो एक बार प्लस किया हमने, तो 12/11 गुणा 20 धन 15 यानी 35, 12/11 गुणा 35, इसका आंसर आया 38 सही 2/11, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। लेकिन इसको घटाना भी है तो हमने घटा दिया, तो 20 में से 15 गए, बचे 5, 12/11 गुणा 5, आंसर आया 5 सही 5/11, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है। कई बार ऑप्शन दोनों होते हैं, कई बार इन दो में से कोई भी एक ऑप्शन होता है, तो आपको उस हिसाब से अपना आंसर लगाना है। बात करते हैं अब कुछ अभ्यास प्रश्न हैं कि ये तो सारे टाइप्स हो गए आपके, है ना। कोण वाला हो गया और दोनों के बीच का डिफरेंस भी हो गया, है ना। 3 टाइप ये देख लिए, एक वो देख लिया, दर्पण हो गया और आपका जल हो गया। 6 टाइप ये देख लिए। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि एक घड़ी एक बार बजती है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और इसी प्रकार से समय जो है बचता रहेगा। अब अपने घड़ी में मैक्सिमम टाइम होता है 12, यानी 12 बजे तक सिर्फ 12 बार बजेगी। तो हमें क्या करना है, 1 से 12 तक का जोड़ लेना है। 1 से 12 तक का योग होता है 78। 24 घंटे का पूछा उसने कि एक दिन में कितनी बार बजेगी, तो आंसर आएगा अगर 12 घंटे में 78 बार तो 24 घंटे में 156 बार। कई बार इसको 5 दिन 4 दिन इस तरीके से पूछ लेते हैं, तो हमें बस इसका गुना करना है। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दे रखी है, अगर आपको फॉर्मूला अच्छा लगे तो आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये लेट और फास्ट, ये दोनों को मैंने एक ही उसमें कर दिया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन है। 2 घड़ियां रविवार को प्रातः 10 बजे ठीक मिलाई गई। दूसरी घड़ी प्रति घंटे 1 मिनट तेज होती है और पहली घड़ी दूसरी घड़ी की अपेक्षा दुगनी यानी कि 2 मिनट तेज होती है। तो मंगलवार को दोपहर के 2 बजे दूसरी घड़ी क्या समय बताएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि रविवार सुबह 10 से मंगलवार 2 बजे तक के बीच में कितने घंटे होते हैं। हमने देखा, यहाँ देखो मैंने दे रखा है आपको, रविवार 10 से सोमवार 10 तक 24 घंटे, सोमवार 10 से मंगल 10 तक 24 घंटे, मंगल 10 से मंगल के 2 तक 4 घंटे, तो 24, 48 और 4 52 घंटे हो रहे हैं कुल। तो अगर 1 घंटे में 1 मिनट बढ़ रही है तो 52 घंटे में 52 मिनट बढ़ेगी, यानी उस समय क्या टाइम बताएगी, 2 बजे 2:52। अगर पहली वाली घड़ी के बारे में बोलते वो, तो ये दुगनी बढ़ रही है, यानी 52 का डबल 104। तो इसमें से हम 104 के हिसाब से इसका आंसर लगा देते। ठीक है, यानी 104 को जब अपन तोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1 घंटे 42 मिनट। ठीक है, 1 घंटे 44 मिनट। 104 मतलब 1 घंटे 44 मिनट। तो जैसे उनने यही क्वेश्चन पूछा था 2 बजे क्या समय बताएगी, तो 1 घंटे 44 मिनट जोड़ देते, यानी आंसर आता 3:44। अगला क्वेश्चन है, एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लगा रही है। 12 बार बज रही है और 33 सेकंड का समय लगा रही है, तो 8 बार बजने में कितना समय लगाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 बार बजने में मतलब 12 के बीच में डिफरेंस कितना है, 11, क्योंकि पहली बार बजने में तो समय लगेगा नहीं, तो दोनों अंतर कितना है 11। तो 11 अंतराल कितनी सेकंड में आ रहा है, 33 सेकंड में, तो एक अंतराल आ जाएगा 33/11 यानी कि 3 सेकंड में। अब 8 बार बजना है तो बीच में डिफरेंस कितना आएगा, एक का, तो यानी 7 अंतराल आएंगे 8 बार बजने में। तो बस सीधा सा गुणा कर देना है हमें, 3 × 7 = 21 सेकंड। क्लियर है। इसके अलावा और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, जो भी टाइप हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको अधूरा सा लगेगा लेकिन एग्जाम में ऐसे ही आता है। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा आगे आ जाएगी। वो पूछ रहा है कितनी आगे आ जाएगी, कितनी डिग्री आगे आ जाएगी 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने डिग्री आगे आ जाएगी। हमें पता है कि अगर मिनट की सुई और घंटे की सुई का हमने देखो स्टार्टिंग में, आप याद करो ऊपर जाके देख सकते हैं आप, तो हमने देखा दोनों के बीच में डिफरेंस था 55 मिनट का, वो मिनट में है। और डिग्री में देखें तो ओवरऑल
1 घंटे की बात करें तो जो मिनट की सुई है वो 360 डिग्री घूमेगी और घंटे की सुई सिर्फ 30 डिग्री घूमेगी। तो 360 30 का है, मतलब डिफरेंस कितना आ गया, 330 डिग्री का। यानी 60 मिनट के में निकाला तो 330 डिग्री का 1 घंटे में डिफरेंस आ रहा है। तो 1 मिनट में डिफरेंस आएगा 330/60। तो बस 1 मिनट का डिफरेंस ये है, हमें 16 मिनट का निकालना है, इसमें 16 से गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा 88। क्लियर। एक और क्वेश्चन, बस आखिरी क्वेश्चन आज का। ये जो है ऊपर जो क्वेश्चन मैं इस टाइप के करा चुका हूँ, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। 2:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से दे रखा है मैंने। आंसर भी उसी पैटर्न पे आधारित है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अब इसके अलावा और जो भी आपको टाइप्स लगें कि मेरे और भी सर क्वेश्चंस हैं, है ना, तो आप वो कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास मेरे नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू।